अब मैं आपके सामने एक एक अतीक बचने के लिए मुंह खोलने लगा था। पहला, हम क्यों कह रहे हैं कि अतीक को शाइस्ता और गुड्डू ने मारा, पूरा शो देखिए, लेकिन पहले 20 मिनट में ही मैंने आपके सामने वो सारे तर्क रखूंगा, उसके बाद आपके कॉल भी लूंगा, उसके बाद और भी हम लोगों से बात करेंगे और एक एक तर्क का विश्लेषण करेंगे। जब प्रत्यक्ष सबूत सामने नहीं होते हैं तो तर्कों के आधार पर ही सबूत माने जाते हैं, जिसको कहते हैं कि तर्क संगत एविडेंस। एक ऐसे तर्कों के आधार पर लिया गया सबूत, क्योंकि स्टोरी लाइन बनती है। मैं आज आपके सामने जिस स्टोरी लाइन को रख रहा हूं, इस स्टोरी लाइन में मैंने पहले दिन अतीक को किसने मारा, इस स्टोरी लाइन में जो कहा था कि इसमें विदेशी शक्तियां हैं, मैंने कहा था कि जिनका मुंह खुलने के बाद जिनका तबाह होना तय है, वो भी थ्योरी इसमें आती है, वो लोग भी इस कहानी में हैं। और इसलिए इस कहानी को एग्जीक्यूट किसने किया, एक कैरेक्टर गुड्डू मुस्लिम, और दूसरा कैरेक्टर इसमें सबसे ज्यादा जिसने फायदे में रहने की संभावना थी, है और अभी भी बची है, जेल में जाएगी तब भी बची रहेगी, ऐसी संभावना जिस एक व्यक्ति के पास है जो हजारों करोड़ रुपए के साम्राज्य का मालिक है, उसने रास्ते के अन्य मालिकों को भी तरीके से हटाया। यह उसकी मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि विदेशी आकाओं की स्लाइड मैंने आपको दिखाई, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पहला बचने के लिए मुंह खोलने लगा था अतीक। अतीक ने पिछले 15 दिनों में मीडिया में भी कुछ कुछ बातें ऐसी कही थी जो अतीक अहमद ऐसी बातें कहने के लिए कभी जाना नहीं जाता था, लेकिन अब वो बोलने लगा था। अतीक पुलिस वैन से जाते समय भी बाइट देने लगा था। अतीक अब कोर्ट में अपना मुंह खोलने लगा था। अतीक अब अपनी बातें पुलिस को बताने लगा था। मीडिया से छानबीन करके बातें बाहर आ रही थी, और जिनमें का जेलों में इतना बड़ा नेटवर्क है, जिनका पुलिस कस्टडी में नेटवर्क है, जिनके लिए सारी ताकत उन पुलिस स्टेशनों में थी, जिनका माफिया राज इन्हीं पुलिस के आधार पर चलता था, वो सब कुछ यही से हो रहा है। इसलिए पहली स्लाइड पर हम कायम रहते हैं कि कैसे क्यों मारा था। पहला, अतीक से अतीक अब बचने के लिए मुंह खोलने लगा था। पहला तर्क है, शाइस्ता ने मारने का पहला कारण है कि अगर अतीक मुंह खोलता तो क्या होता। अगला मुद्दा, अगला तर्क हमारा देखिए कि आखिर अतीक बचने के लिए दशकों के साम्राज्य खोने को तैयार दिख रहा था, मैसेज लिख रहा था। आज एक चैट वायरल हुई है, जनवरी महीने की चैट है। उस चैट के अंदर वो गुड्डू मुस्लिम को लिख रहा है कि मैं अब सरकार से कुछ अपने तरफ से बताने की स्थिति में हूं और उससे मुझे राहत मिलने की संभावना है। मैंने गोटी बिछा दी है, मैंने अब पूरा प्लान बना लिया है, जल्दी ही ये सारा मामला निपटेगा, तुम चिंता मत करो। मैं जो कह रहा हूं वो सुनो, हमारे पैसे तुम्हारे पास रखे हैं, हमारे परिवार को इसकी जरूरत है, मैं बाहर आने वाला हूं। ये सारी वो चैट है, जो चैट अब बाहर आई है। पुलिस का दावा है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का दावा है, या उनका यह तर्क है कि यह जनवरी महीने के आसपास की चैट है, क्योंकि इसको और फोरेंसिक लैब में जाकर यह अधिक तर्क संगत, सबूत संगत बातें इस चैट के बारे में सामने आएगी। लेकिन दूसरे स्लाइड पर मैं पुनः आपको लेकर जाना चाहता हूं कि अतीक बचने के लिए दशकों का साम्राज्य खोने के लिए तैयार था। अतीक अपने लिए खोने को तैयार था, क्योंकि उसने बनाया अपने लिए था। इस्लाम में कोई पुनर्जन्म की व्यवस्था तो ही नहीं, और ऐसे लोग उस चीजों पर भरोसा करते नहीं। इनके पास जो है और जो नहीं है उसके लिए दूसरे का नोचना, खींचना, ये सब जानते हैं, और इसलिए समय पर क्या खर्च करके कहां से क्या मिला जाए ये जानते हैं। इसलिए कुछ खर्च करने को ये तैयार था। तो क्या खर्च करने के लिए इसके पास था? अपना साम्राज्य लुटाने के सिवा अतीक के पास कोई विकल्प नहीं था। और वो साम्राज्य लुटाएगा तो फिर अतीक के साथ हमारा क्या होगा? हमारे घर पर भी बुलडोजर चलेगा, हमारा क्या क्या मिट जाएगा। ये डर अतीक के पीछे खड़े लोगों के से ज्यादा डर यहां पर था उसकी बीवी को, शायरा को, और गुड्डू मुस्लिम इसका मोहरा बना। वो कैसे बना, क्या बना, आगे मैं बताऊंगा। तीसरा तर्क आपके सामने मैं देने जा रहा हूं कि आखिर शाइस्ता ने, अतीक के बीवी ने अपने शोहर को क्यों मारा। तीसरा तर्क, अब अतीक के पास से शाइस्ता को कुछ भी मिलने की संभावना नहीं थी। योगी राज में यह तय था कि अब ये या तो लाइफ प्रिजनमेंट में जाएगा या फांसी में जाएगा, जेल से बाहर नहीं आएगा।
उसको तो लग रहा था कि मैं आने की प्रयास करूंगा, उसके लिए सब कुछ लुटाने के लिए वो तैयार था, लेकिन शाइस्ता ये मान चुकी थी कि अब अतीक बाहर नहीं आएगा। योगी ने अब तक माफियाओं का जो किया वही हाल इसका होना था, और इसलिए अब उससे कुछ भी मिलने की संभावना समाप्त हो चुकी थी। अब शाइस्ता जानती थी कि अतीक अहमद से कुछ भी मिल नहीं सकता। अब अतीक के पास अगर किसी को कुछ मिलेगा तो सरकार को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। जो बाहर थे, हजारों करोड़ रुपए के साम्राज्य के जो पार्टनर थे, उनके सामने भी और कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने भी इसको यही तर्क देकर समझाया कि आखिर अब तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। 3 नंबर की स्लाइड, कैसे ये बात उसके दिमाग में उतरी और वो हत्या के लिए तैयार हुई। इसके पीछे अतीक के पास से अब शाइस्ता को मिलने की संभावना समाप्त हो चुकी थी, कुछ भी मिलने वाला नहीं था। अगला तर्क आपके सामने, ये सारे प्रस्तुत करने के बाद मैं आपकी प्रतिक्रियाओं को भी लूंगा, हर तर्क पर आपका क्या कहना है ये भी देखूंगा। अब आपके सामने अतीत अब असेट से अधिक बोझ और लायबिलिटी बन गया था, क्योंकि लायबिलिटी मतलब क्या है, अब अतीक के लिए ही करना था, जो भी करना था। प्रॉपर्टी बेचो, कहीं पर अगर कुछ पुलिस को दे सकते हैं, सरकार को दे सकते हैं, सरेंडर करवा सकते हैं, संपत्ति छोड़ सकते हैं, कब्जा छोड़ सकते हैं, जिससे कि सरकार, न्यायालय, समाज कुछ ढील दे, तो यह सब कुछ खोना ही तो हो गया ना। तो अब अतीक के लिए अब खोने की बारी थी। अब अतीक लायबिलिटी था, अतीक अब असेट नहीं था। कभी अतीक की तूती चलती थी, अतीक के नाम पर अतीक के गुर्गे तो छोड़िए, उनके घर में झाड़ू मारने वालों से लेकर सफाई करने वालों से लेकर ड्राइवरों ने भी संपत्तियां बनाई। अतीक हमारा रिश्तेदार है इतना बताकर लोग वसूली करते थे। अतीक के साथ का फोटो दिखाकर लोगों को झुकाते थे। उस अतीक से अब लायबिलिटी की बारी थी। अब अतीक से हर कोई अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, अब हर कोई अतीक से दूरी बनाना चाहता था, और इसलिए अतीक से अब कुछ भी मिलने की संभावना समाप्त थी। अब अतीक लायबिलिटी बन चुका था। लायबिलिटी कोई पालना नहीं चाहता, खास करके माफिया के गिरोह में नहीं पालना चाहता। एक संस्कारी परिवार ऐसा सोच नहीं सकता। इसलिए जो टीवी के सामने सुदर्शन के परिवार वाले बैठे, जो हमारे दर्शक है, वो सज्जन लोग हैं, उनको लगेगा कि एक बीवी अपने शोहर को कैसे मार सकती है, क्योंकि वो आप जैसा नहीं सोचती। वो अपने पति के लिए किडनी नहीं दे सकती, वो आप जैसे अपने पति के लिए मांग में सिंदूर भरकर सब कुछ खोने के लिए तैयार रहते हैं। वो बातें यहां नहीं होती, क्योंकि यहां पर दिल पहले मारा जा चुका होता है। अपने आंखों के सामने निष्पाप इनोसेंट लोगों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को सहन करके, बल्कि उसकी मजा लेने वाले हृदय किसी के लिए नहीं पहुंचते, किसी के लिए भी कभी भी नहीं उनमें। और इसलिए ऐसे हृदय के द्वारा आप मत सोचिए कि एक डॉन, एक माफिया जिसने सारे पाप देखे, जो सारे पापों की भागीदार है, वो सोच रही है। ये जब इस मानसिकता में आप आएंगे, तब ही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अतीक अब असेट नहीं, लायबिलिटी। अगला तर्क आपके सामने, अतीक अब असेट नहीं, लायबिलिटी। अगला तर्क है, पुलिस के सामने टूटने लगा था अतीक, ड्रोन से हथियार ड्रॉप करने की जानकारी देने लगा था। अतीक अब टूटने लगा था। अतीक इस एज के उस जगह पर था, उस मुकाम पर था, उस एज में अब पहुंच चुका था कि अब वो हेकड़ी नहीं थी, अब वो दम नहीं था, अब वो शरीर की शक्ति नहीं थी। भले वो चार्ट में लिख रहा है कि मैं अभी भी तंदुरुस्त हूं, अभी भी व्यायाम करता हूं, व्हाट्सएप चार्ट जो लिख हुई है उसमें वो अपने लोगों में एक तरीके से हिम्मत मानने की कोशिश कर रहा है कि अभी तो मैं व्यायाम कर रहा हूं, अभी मैं फिट हूं, मैंने वजन कम किया है, मेरे तरफ देखो। ये सब कुछ चार्ट में लिखा है। इसलिए इस तर्क को पुनः दिखाइए। ये तर्क है जो मारने के लिए, किसी को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है। आपको वो वीडियो भी याद होगा जो मैंने आपके सामने दिखाया था कि ड्रोन से गिराए गए हथियार कहां रखे जाते हैं। यह स्वयं अतीक और उसके भाई ने जाकर दिखाया। उस वीडियो को लोगों के सामने रिलीज किया पुलिस ने। जो पैर पड़ने वाला वीडियो मैंने दिखाया था, वो वही वीडियो था जो अतीक अब
कॉम्प्रोमाइज के सिचुएशन पर आया था, टूटने लगा था। अब वो जानकारी देने लगा था। अगर वो सारी जानकारी दे देता तो खलिस्तानियों का क्या होता, वो सारी जानकारी देता तो आईएस का क्या होता, ये सब छोड़िए। लेकिन इन सभी ने उसके बीवी को कहा कि अब तुम मुखिया बनो। ये तर्क में मैं आगे प्रासंगिक चीजों में सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन इस स्लाइड का इस तर्क का मुद्दा यह है। अगला मुद्दा,